वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 7th लेक्चर है और हमने शुरू किया हुआ बीटा एंड गामा फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे। तो हमारा पहला जो आर्टिकल है वो है रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। और ये आपने रिलेशन बीटा और गामा फंक्शन का याद भी रखना है कि इनका क्या रिलेशन होता है और इसको हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है? बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। हेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव। ठीक है, क्या होता है हमारे पास रिलेशन? बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि गामा एन जो होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने याद रखना है कि क्या चीज़ हमने मल्टीप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन लेना है या पुट करना है। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स को टी इंटू जेड पुट कर देंगे। एक्स को टी इंटू जेड पुट कर दिया, देन डी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू डी जेड। अब यहाँ पर हम z को जो है वो वेरिएबल लेके चल रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू टी जेड पुट किया है तो dx हमारे पास क्या आ गया? t इंटू डी जेड। नाउ x अगर 0 है तो z की वैल्यू भी 0, x अगर इन्फिनिटी है तो z इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। तो गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, x की जगह टी जेड पुट कर दिया, इसकी पावर n माइनस 1 ई की पावर x की जगह माइनस टी जेड इंटू में टी डी जेड। ठीक है, अब इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी की पावर n माइनस 1 जेड की पावर n माइनस 1 और यहाँ से हमने एक टी और ले लिया तो वो पावर प्लस 1 हो जाएगी। तो ये क्या आ गया? टी की पावर n जेड की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस टी जेड डी जेड। ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमने इसको ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है? इस पूरे को दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई करना है ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर m माइनस 1 से। ठीक है, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई क्या करना है? ई की पावर माइनस टी की पावर m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? टी की पावर n पहले ही था, अब प्लस m माइनस 1 आ गया, z की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस टी जेड इंटू में ई की पावर माइनस टी डी जेड। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी की पावर m प्लस n माइनस 1 जेड की पावर n माइनस 1, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, ई की पावर माइनस टी कॉमन निकल गया, अंदर क्या रह गया? z प्लस 1 डी जेड। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है? दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डबल इंटीग्रल हो जाएगा इधर। अभी तक हम क्या कर रहे थे? z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट हम क्या लेंगे? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट हमने क्या ले ली? 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट 0 से इन्फिनिटी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और इधर हमारे पास ये ऑलरेडी था डी जेड। ठीक है, अब ये तो हमारा ब्रैकेट में ही था फंक्शन। अब हमने टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी लगा के। ठीक है, फिर हमने क्या किया? जब हमारे पास में लिमिट सेम होती है तो हम इंटीग्रेशंस को चेंज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब हम पहले हमारा ये वाला फंक्शन था z के रिस्पेक्ट में, बट लिमिट्स हमारे पास सेम है। ठीक है, लिमिट सेम है तो हम चेंज ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगर लिमिट सेम नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट सेम है दोनों की, टी की और z की, 0 से इन्फिनिटी, तो हम लिमिट चेंज ऑफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अंदर वाला जो पार्ट है हम dt की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे और बाहर का वाला पार्ट हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी z, जो वाली z वाली जितनी भी टर्म्स है उसको बाहर निकाल देंगे, तो z की पावर n माइनस 1 ये पूरी dt के रिस्पेक्ट में इस इंटीग्रेशन को रख दिया एंड इंटू डी जेड। ठीक है, अब हमने फोर्थ स्टेप में क्या पुट करना है? जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है जैसे कि ये, इस वैल्यू को हमने कुछ और वेरिएबल से पुट करना है, यानी कि t इंटू जेड प्लस 1 को हमने y के रिस्पेक्ट में y पुट कर दिया। ठीक है, t इंटू जेड प्लस 1 को y पुट कर दिया, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन जेड प्लस 1 एंड dt हमारे पास क्या आ जाएगा? dy अपॉन जेड प्लस 1, सॉरी ये z प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देंगे। नाउ ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और लिमिट भी फाइंड आउट कर ली। अगर t 0 देन y 0, t इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास गामा n बाहर निकल रहा है और यहाँ पर हमारे पास में जो भी वैल्यू आई थी वो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद जो टर्म्स कॉमन निकल रही है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है,
इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी z की पावर n माइनस 1, और ये भी z है 1 प्लस z की पावर m प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब ये वाली 1 अपॉन z प्लस 1 है, तो ये भी इसके साथ में लिख दें तो प्लस 1 पावर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस z की पावर m प्लस n, यहाँ पे क्या था माइनस 1 और प्लस 1 जो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गई पावर m प्लस n। अब अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी y की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू में e की पावर माइनस y dy, और बाहर हमारे पास में dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज ही रखा। अब ये देखो e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर m प्लस n माइनस 1 dy, तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट भी क्या है 0 से इन्फिनिटी। तो ये वाला फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में गामा ऑफ m प्लस n, ठीक है। तो इसकी जगह हमने यूज़ कर दी गामा ऑफ m प्लस 1। अब ये वैल्यू आ गई dz में, ठीक है। और इधर भी हमने गामा का यूज़ कर दिया, लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, टी की पावर m माइनस 1 dt, विच इज़ इक्वल टू गामा ऑफ m। तो गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ m इज इक्वल टू गामा m प्लस n, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी z की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस z की पावर m प्लस n dz। तो ये जो अनदर फॉर्म थी बीटा फंक्शन की वो सेम बन रही है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं बीटा एम एन, ठीक है। नाउ बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये रिजल्ट हमने निकालना था, ठीक है। तो इसमें 4 स्टेप्स किए हमने, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसका प्रूफ करना है। और ये वाला जो रिजल्ट आया बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन को भी आपने याद रखना है, आगे यूज़ करेंगे सम्स में इसका। नाउ सेकेंड आर्टिकल हमारे पास क्या है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। हम यूज़ करते थे कि गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू रूट पाई है, बट हम आज प्रूफ करेंगे कि गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू रूट पाई कैसे आती है, ठीक है। तो जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा है उसी रिलेशन का यूज़ करके हम इसको प्रूफ करेंगे। नाउ वी नो दैट कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, गामा ऑफ 1/2, तो एम और एन दोनों को ही हम गामा ऑफ एम और एन को 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। एम को भी 1/2 और एन को भी 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगी गामा 1/2 इज इक्वल टू गामा बीटा 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2 इज 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर, गामा ऑफ 1 हमारे पास क्या होता है 1, 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 आ जाएगी, ठीक है ना। गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 1/2 कॉमा 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई ना। गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर क्या आया था हमारे पास में बीटा 1/2 कॉमा 1/2। अब बीटा का हम यहाँ पे बीटा एम एन हमारे पास क्या होता है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एम और एन क्या है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, तो वो रिजल्ट यूज़ कर दिया। एम एन क्या है हमारे पास 1/2, ये वैल्यू आ गई, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 बाई रूट एक्स इंटू में 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। एक्स को हम क्या पुट कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है आपने, जब भी हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की टर्म आती है तो एक्स को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे। डी एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, लिमिट भी निकाल लेंगे, अगर एक्स 0 है देन थीटा 0, एक्स अगर 1 है देन थीटा इज π/2, ठीक है। तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 अपॉन एक्स की जगह क्या पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से भी रूट कैंसिल हो गया, कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास में डी थीटा, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 डी थीटा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 2 थीटा लिमिट 0 से π/2, 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई, तो गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है पाई, तो गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, ठीक है। तो ये दोनों जो हमने आर्टिकल्स किए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रिजल्ट आया है दोनों ही आर्टिकल का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का आपने रिजल्ट भी याद रखना है। गामा ऑफ 1/2 इज रूट पाई एंड बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, या राइट द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। इस शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आ जाता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में ये दोनों आर्टिकल्स करवाए हैं, इनको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। कल कुछ और सम्स करेंगे। थैंक यू।